हेलो डियर स्टूडेंट्स। आइए, आपका स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है, चैप्टर है, वो है ये 6 चैप्टर हम देने जा रहे हैं, विमेंस एजुकेशन। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। तो चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि वे हमसे आगे जुड़ सकें और जो भी हम नेक्स्ट वीडियोस डालें वो उन तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए सीधा चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली ये जो चैप्टर है, इसका जो थीम है, बैकग्राउंड है, वो कुछ इस प्रकार का है कि लेखक ने इधर स्त्रियों की एजुकेशन के बारे में एडवोकेसी की है, वकालत की है। और लेखक ये चाहता है कि अगर देश का सच्चा विकास चाहिए तो स्त्रियों को भी समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए और उनको हर एक क्षेत्र में वे भी आगे बढ़ें। तो उनकी स्थिति पर विचार किया गया है, कैसे एक अच्छे देश के लिए अच्छी स्त्रियां चाहिए। तो देखते हैं आगे चैप्टर में है क्या। सीधा टेक्स्ट से शुरुआत करते हैं। You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life and administration. You are living, आप रह रहे हैं, in an age, एक ऐसे युग में, ऐसे काल में, एज मीन होता है काल या युग, when, जब, there are great opportunities, जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, अवसर हैं, फॉर women, स्त्रियों के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों, सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ यानी पब्लिक लाइफ में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रबंधन में। कि आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं, जी रहे हैं, जहां स्त्रियों के लिए बहुत सारे अवसर हैं, पब्लिक लाइफ में, सोशल वर्क में, एडमिनिस्ट्रेशन में। सोसाइटी रिक्वायर्स विमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रेस्ट्रेंड मैनर। सोसाइटी, समाज को जरूरत है, रिक्वायर्स विमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड यानी नियंत्रित मन की महिलाओं की जरूरत है, एंड रेस्ट्रेंड मैनर कि जिनका जो तरीका हो, मैनर हो, वो रेस्ट्रेंड हो यानी आत्मनियंत्रित हो। तो ऐसी स्त्रियों की संसार को जरूरत है, तो संसार को ऐसी महिलाओं की जरूरत है जिनका मन अनुशासित हो, डिसिप्लिन्ड हो और उनका जो व्यवहार हो वो नियंत्रित हो, रिस्ट्रेंड हो। तो वट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, अब वट एवर लाइन ऑफ वर्क, अब कोई भी प्रकार का कार्य हो, यू अंडरटेक, जो आप अपने हाथ में लेते हैं, तो यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड। तो यू शुड ब्रिंग मीन टू इट, ब्रिंग टू इट मतलब होता है इसमें लगाना। तो आपको लगाना चाहिए इसमें एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार, डिसिप्लिन यानी अनुशासित मन को, अर्थात कोई भी कार्य आप हाथ में लें उस पर आपको एक अनुशासित मन और एक ईमानदार मन की जरूरत है, अर्थात मन को बड़ी यानी पूर्ण संतुलन, या ये कहें कि अनुशासन या ईमानदारी की जरूरत है। आपको पूर्ण ईमानदारी से उसमें लगना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल होंगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और आप अपने काम का आनंद उठा पाएंगे। एक्चुअली इन अवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में अगर कहा जाए दरअसल, तो एजुकेशन, शिक्षा जो है, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, सो फार एज जहाँ तक कि गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, जहाँ तक कि गर्ल्स एजुकेशन यानी स्त्रियों की शिक्षा का सवाल है, इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, कि एक्चुअली हमारे देश में जहाँ तक शिक्षा को लें, विशेषकर स्त्रियों की शिक्षा, वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है यानी विस्तृत नहीं है। So, every institution which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement. So, every institution, इसलिए प्रत्येक वो संस्थान which contributes, जो योगदान देता है to the education of girls, स्त्रियों की शिक्षा में योगदान देता है, is worthy of recognition यानी मान्यता के योग्य है, and encouragement और प्रोत्साहन के योग्य है, यानी उसको प्रोत्साहित और उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आगे देखते हैं। बट आई एम एंक्शियस, लेकिन मैं चिंतित हूं कि द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड ऑल्सो बी डीप। लेखक कहता है कि मैं चिंतित हूं दैट की द काइंड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वो प्रकार, या जिस प्रकार की शिक्षा, दैट इज इम्पार्टेड, इम्पार्ट मीन होता प्रदान करना, जो प्रदान की जाती है, कराई जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वो केवल ब्रॉड यानी चौड़ी यानी विस्तृत ना हो, बट ऑल्सो
बट शुड ऑल्सो बी डीप, लेकिन वह गहरी होनी चाहिए। यानी शिक्षा केवल जो संस्थानों में शिक्षा दी जाती है, लेखक उसके प्रति चिंतित हो रहा है, कह रहा है कि जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो केवल विस्तृत ना हो, फैली हुई ना हो, बल्कि डीप हो, गहरी हो, उसमें गहराई हो। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, और गहराई में ही कमी है। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, लैक मीन होता है कमी होना, इन डेप्थ, डेप्थ मीन गहराई। वी मे बिकम लर्न एंड स्किल, हम लर्न विद्वान और कुशल तो हो सकते हैं, स्किल्ड तो हो सकते हैं, लर्न मीन विद्वान और स्किल्ड मीन कुशल, बट लेकिन इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन अवर लाइफ, इफ वी डू नॉट हैव, अगर हम नहीं रखते सम काइंड ऑफ पर्पज इन अवर लाइफ, कि हम अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं रखते, उद्देश्य नहीं रखते, पर्पज नहीं रखते, तो अवर लाइफ देमसेल्फ, तो हमारा हमारा जो जीवन है स्वयं में बिकम ब्लाइंड, एक ब्लाइंड हो जाएगा, ब्लंडरिंग एक भारी भूल हो जाएगा, और बिटर एक कटुता से भर जाएगा। तो हमारा जीवन एक अंधकारमय, भारी भूल और कटुता यानी कड़वाहट से भर जाएगा। बिटर मीन कड़वाहट। गीता से, गीता कहती है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा, कि जो व्यवसायत्मिक बुद्धि है, जो व्यवसायत्मिक बुद्धि है वो निश्चित रूप से एक है। यानी जो निश्चयात्मिक बुद्धि है वो व्यवसायत्मिक बुद्धि को ही निश्चयात्मिक बुद्धि कहा गया। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा, कि व्यवसायत्मिक बुद्धि रेखा अर्थात निश्चयात्मिक जो बुद्धि है वो एक ही है। देयर इज सिंगल माइंडेडनेस, अ डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पज, कि जहां फॉर अ कल्चर, फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, अब जो एक वास्तविक कल्चर्ड यानी संस्कृत मन होता है, संस्कृत मन का मतलब सुसंस्कृत मन, एक सभ्य मन, जहां एक सभ्य मन होता है तो देयर इज अ सिंगल माइंडेडनेस, अ डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पज, तो वहाँ सिंगल माइंडेडनेस मीन एकाग्रता, और डेडिकेशन मीन समर्पण होता है, टू अ सिंगल पर्पज, उस एकमात्र उद्देश्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, अब चूंकि जहां अनकल्चर्ड माइंड होता है, द होल लाइफ इज, अनकल्चर्ड माइंड मतलब असंस्कृत मन, शिक्षित मन नहीं, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शन, तो वहां पूरा जीवन, होल लाइफ इज स्कैटर्ड, छितर जाता है, फैल जाता है, इन मैनी डायरेक्शन, कई दिशाओं में, यानी बहुशाखा ह्यांताश्च, यानी बहुत शाखाओं में विभक्त हो जाता है। तो देयरफॉर, इसलिए, इट इज इसेंशियल, ये आवश्यक है, दैट की द एजुकेशन विच यू एक्वायर इन दिस इंस्टीट्यूशन शुड गिव यू नॉट मियरली लर्निंग एंड स्किल, बट एंडो यू विद अ डेफिनेट पर्पज इन लाइफ। इसलिए देयरफॉर इट इज इसेंशियल, ये आवश्यक है, दैट की द एजुकेशन, शिक्षा, विच यू एक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशन, विच जो यू एक्वायर आप प्राप्त करते हैं इन दीज इंस्टीट्यूशन, इन संस्थाओं से, शुड गिव यू नॉट ओनली, नॉट मियरली लर्निंग, ये केवल मात्र आपको ज्ञान ही ना दे, और एंड स्किल और योग्यता ही ना दे, बट लेकिन मियरली मीन होता है केवल, केवल आपको ज्ञान, लर्निंग मीन ज्ञान, और एंड स्किल मीन योग्यता ही ना दे, बट लेकिन एंडो यू विद, एंडो विद मीन होता है प्रदान कराना या सुसज्जित करना, आपको सुसज्जित कर दे, अ डेफिनेट पर्पज इन लाइफ, एक निश्चित, आपके जीवन में एक निश्चित पर्पज निश्चित कर दे, प्रदान कर दे आपको, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। बट वॉट दैट पर्पज इज, यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ। अब वॉट दैट पर्पज, कि वो उद्देश्य क्या है, जिस उद्देश्य की बात हो रही है, कि ऐसी शिक्षा ऐसी हो जो हमें एक निश्चित उद्देश्य प्रदान कर दे, तो वो उद्देश्य है क्या, वॉट दैट पर्पज इज, वो उद्देश्य है क्या, यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, वो उद्देश्य यू हैव टू डिफाइन, आपको स्वयं डिफाइन करना है अपने लिए। इट इज सेड, ये कहा गया है कि दैट की विद्या गिव्स यू विवेक, की विद्या से, विद्या आपको विवेक देती है, विद्या से विवेक मिलता है। विवेक का मतलब होता है विमर्श रूपणी विद्या, वो तर्क करने की शक्ति, यानी विमर्श रूपणी विद्या, वो विचार करने की शक्ति। गिव्स यू अ सेंस ऑफ व्हाट, जो आपको ये समझ देती है, सेंस देती है, ऑफ व्हाट इज राइट, कि क्या सही है, एंड हेल्प्स, और मदद करती है, यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और आपको उस चीज को अवॉइड करने, उस चीज को छोड़ने में, व्हाट इज रॉन्ग, कि जो गलत है उस चीज को छोड़ने में आपकी मदद करती है। यानी वो पर्पज शिक्षा का क्या हो, यानी जो पर्पज हो वो क्या हो जीवन में, ये आपको स्वयं डिफाइन करना है। और जो विद्या होती है वो आपको विवेक देती है, विवेक का मतलब है वो समझ, कि जिससे हम ये पता कर सके क्या सही है
और इस चीज में हमें मदद मिल सके कि क्या गलत है, उसको हम छोड़ सके। और यू मस्ट ट्राई therefore to find out what is required of you in this generation. You must try, तो आपको अवश्य कोशिश करनी चाहिए, therefore इसलिए, to find out पता लगाने की, जानने की, what is required of you कि आपसे किस चीज की आशा की जाती है, किस चीज की आपको जरूरत है in this generation, इस जनरेशन में आपसे किस चीज की जरूरत है, ये आपको स्वयं ये जानने की कोशिश करनी है। यानी आपसे क्या चाहा गया है, क्या रिक्वायर किया गया, क्या मांग है इस जनरेशन की आपसे, ये आपको स्वयं डिफाइन करना है। अ पर्पज विच हेल्ड गुड centuries ago may not hold good today in view of the rapidly changing condition of our country and of the world. A purpose, एक उद्देश्य, which held good, जो अच्छा था, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पूर्व, वह उद्देश्य जो पहले कभी अच्छा होता था, may not hold good, वो अच्छा नहीं हो सकता है। होल्ड मीन होता है रखना, होना, टुडे, आज के समय में, इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग, कि इस व्यू में, इस दृष्टिकोण में, रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे देश और संसार की जो रैपिडली, जो शीघ्रता से चेंजिंग कंडीशन, अर्थात बदलती हुई जो परिस्थितियां, हो सकता है उनके हिसाब से जो उद्देश्य बहुत पहले, बहुत पूर्व में अच्छा हो सकता आज वो अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार समय, जो रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश की निरंतर तेजी से अवस्था यानी कंडीशन, शर्तें बढ़ रही हैं और स्थिति बढ़ रही है, और मतलब चेंज हो रही है, और संसार की भी चेंज हो रही है। तो जरूरी नहीं कि जो उद्देश्य पहले अच्छा था, व्यक्ति जिस लक्ष्य को लेकर पहले चलता था, हो सकता आज भी वो अच्छा हो, आज ये जरूरी नहीं है। सो द पर्पज विच यू एडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए द पर्पज, उद्देश्य, विच यू एडॉप्ट, जो आप एडॉप्ट करते हैं, अपनाते, इन योर लाइफ, अपने जीवन में, मस्ट बी अडेप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, मस्ट बी अडेप्टेड, वो अनुकूलित होने चाहिए, टू द रिलेवेंट मीन संगत, नीड्स मीन आवश्यकताओं, ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वो वर्तमान पीढ़ी की संगत आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। यानी जो पर्पज आप अपनाते हो, जो उद्देश्य आप अपने जीवन में बनाते हो, वो वर्तमान समय की संगत जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। एवरी टाइम वी स्टार्ट वी यूज अवर हिम्स एंड एंड विद सेइंग शांति ही शांति ही शांति, कि प्रत्येक बार जब हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। वी यूज अवर हिम्स, हिम्स मतलब होता है श्लोक आदि हम प्रयोग करते हैं, और एंड अंत में ये कहते हैं, सेइंग, ये कहते हुए, शांति ही शांति ही शांति, कि 3 बार शांति शांति का उच्चारण करते हैं। द टीचर एंड द प्यूपिल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हिटिंग ईच अदर, टीचर यानी गुरु और शिष्यों से ये आशा की जाती, टू अवॉइड, कि वे छोड़ दें, हिटिंग ईच अदर, एक दूसरे को घृणा करना। कंपैशन, दया, कंपैशन मीन करुणा यानी दया, इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विमेन देन ऑफ मेन, कि जो दया है वो स्त्रियों का ज्यादा गुण है पुरुषों की अपेक्षा। मोर कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मीन गुण, ऑफ विमेन देन ऑफ मेन, मेन की अपेक्षा वो स्त्रियों का अधिक गुण है। तो आई रीड रिसेंटली, मैंने हाल ही में पढ़ा, अ बुक विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमनहुड, कि लेखक कहता है मैंने हाल ही में एक बुक पढ़ी, विच स्पीक, जो बताती है अबाउट द डेक्लाइन ऑफ वुमनहुड, स्त्री जाति के डेक्लाइन यानी पतन के बारे में बताती है। एंड सेज, और कहती है कि दैट दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि देयर इज अ डेक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि दया में एक कमी आई है, डेक्लाइन, पतन आया है, अर्थात स्त्रियों में जो करुणा है, जो दया का भाव है, उसमें कमी आई है, इसलिए स्त्रियों का पतन हुआ। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमन इज कंपैशन, कि स्त्रियों का जो प्राकृतिक गुण है वो है करुणा यानी दया। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, अगर आपको करुणा नहीं है, अगर आप दया नहीं रखते अपने अंदर, आपके अंदर करुणा नहीं है, कंपैशन नहीं है, तो यू आर नॉट ह्यूमन, आप ह्यूमन नहीं है, आप मनुष्य नहीं है। इट इज देयरफॉर essential for every human being to develop the quality of considerateness, kindness and compassion. इसलिए ये बहुत जरूरी है,
इट इज देयर फॉर, इसलिए ये इसेंशियल आवश्यक है, फॉर एवरी ह्यूमन, प्रत्येक मनुष्य के लिए, बीइंग टू डेवलप, ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मनुष्य के लिए, टू डेवलप, ये विकसित करने के लिए जरूरी है कि विकसित करे द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेशनेस, विचारशीलता, यानी दूसरों की भावनाओं को समझना। कंसिडरेटनेस मीन होता है विचारशीलता, यानी दूसरों की भावनाओं को समझे। काइंडनेस, दया, और कंपैशन, करुणा, यानी ये बहुत जरूरी है कि प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर ये सारी क्वालिटीज डेवलप कर ले। समझदारी यानी विचारशीलता, दया और करुणा। विदाउट दीज क्वालिटीज, बिना इन गुणों के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल मनुष्य के रूप में जानवर हैं, यानी नर पशु हैं। नॉट मोर देन दैट, और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। नॉट मोर देन दैट, और इससे ज्यादा और भी कुछ नहीं है। देयर इज अ फेमस वर्स विच टेल्स अस संसार विष वृक्षया, एक फेमस कविता है, पद है कि जो हमें बताती है, एक फेमस वर्स है यानी श्लोक कह लें या कविता कह लें, विच टेल्स जो हमें बताती है संसार विष वृक्षया, कि संसार विष रूपी वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट बर्ड, कि इस अपूर्ण संसार में, संसार यानी बर्ड मीन संसार, देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इमिटेबल क्वालिटी, दो ऐसे फल हैं जिनको अनुकरण किया जा सकता है, जिनके हिसाब से चला जा सकता है। दो यानी संसार में इमिटेबल क्वालिटी के दो गुण हैं। इन दिस इम्परफेक्ट बर्ड, इस अपूर्ण संसार में, इम्परफेक्ट बर्ड यानी संसार यानी अपूर्ण संसार में, देयर आर टू फ्रूट्स, दो फल हैं, ऑफ इन इमिटेबल क्वालिटी यानी अद्वितीय गुण वाले दो फल हैं। दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, क्लासिक्स मीन साथ, वे क्या है? द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, ग्रेट माइंड्स मीन होता महान लोग, कम्युनियन विद मीन सत्संग, यानी दो जो फल हैं वे, उनमें से दो फल क्या हैं? पहला फल है द स्टडी ऑफ ग्रेट क्लासिक्स, कि महान शास्त्रों का अध्ययन, और दूसरा है कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, यानी महान लोगों का सत्संग। दीज टू आर द थिंग्स, ये दो जो वही चीजें हैं, विच वुड मेन्स माइंड एंड हर्ट्स, जो व्यक्ति के मन और हर्ट को यानी हृदयों को, मनों और हृदयों को ढाल सकती है, मुट कर सकती है। आई एम एंग्जियस, मैं चिंतित हूं, दैट की आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडी, मैं इस चीज के लिए चिंतित हूं कि हमारे जो महान जो शास्त्र हैं, शुड बी स्टडीज, उनका अध्ययन होना चाहिए। एंड द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स, और वो सारे क्लासिक्स यानी वो सारे महान ग्रंथ, वो सारे द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, उन सारे देश के शास्त्र, ऑफ विच जिसके, वी आर द इनहेरिटर्स, जो हमसे संबंधित है या जिनके हम इनहेरिटर्स हैं यानी वंशज हैं, उन वे सारे क्लासिक्स अध्ययन, उन सब का अध्ययन होना चाहिए। इट इज अ स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद दैट अ क्वेश्चन इज पुट, एक छोटा सा संवाद है, डायलॉग है एक उपनिषद में, दैट की अ क्वेश्चन इज पुट, कि जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पुट किया गया है, पूछा गया है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट क्या स्थापित करता है, यानी जीवन का सार क्या है, कि अच्छे जीवन का सार क्या है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, इसेंस मीन सार, कॉन्स्टिट्यूट मीन होता है स्थापित करना, कि जीवन का सार क्या है, जीवन का सार क्या स्थापित करते हैं, अर्थात कहने का मतलब है जीवन का सार क्या है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द इसेंस ऑफ लाइफ, द टीचर रिप्लाइड, इस पर गुरु उत्तर देता है, डिडंट यू हियर द आंसर, क्या तुमने आंसर नहीं सुना, उत्तर नहीं सुना। देयर वाज अ थंडर क्लैप, एक तालियों की थंडर क्लैप, दा दा दा, यानी गुरु ने जब कहा क्या तुमने उत्तर नहीं सुना, तो बिजली की गड़गड़ाहट, थंडर क्लैप में बिजली की गड़गड़ाहट हुई, जिससे ध्वनि निकली दा दा दा। इमीडिएटली, तुरंत ही, द टीचर एक्सप्लेन, तुरंत ही टीचर ने उसको एक्सप्लेन किया, दैट की दीज वर द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, दम दान दया, कि यही वो जीवन के सार हैं, क्या अच्छे जीवन के सार है, क्या दम, दान और दया, यानी जो तीन बार दा 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 हुआ, पहले दा का मतलब है दम, दूसरे का दान और तीसरे का दया, टीचर ने उसको एक्सप्लेन किया। आई एम एंग्जियस,
दे कॉन्स्टिट्यूट द इसेंशियल ऑफ गुड लाइफ। दे कॉन्स्टिट्यूट, वे स्थापित करते हैं, द इसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, यही जो ये तीन तत्व हैं यही जीवन के सार को स्थापित करते हैं, जीवन के सार को निर्मित करते हैं। यानी यही तीन वो आवश्यक तत्व हैं। इसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ यानी तीन आवश्यक तत्व हैं। इसेंशियल्स मीन आवश्यक तत्व है, गुड लाइफ एक अच्छे जीवन की। यू मस्ट हैव दम ऑफ सेल्फ कंट्रोल, आपके पास दम होना चाहिए यानी सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, रेस्ट्रेंट जिसको बोलते हैं आत्मनियंत्रण, विच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य होने का एक चिन्ह है। अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल है तो ये यानी आत्मनियंत्रण है, रेस्ट्रेंट है आप, तो यही मनुष्य होने का एक प्रमाण है, एक मार्ग है, चिन्ह है। इन द रामायण में वेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं तो हिज मदर टेल्स हिम, तो उसकी माँ उससे कहती है, लुक अपॉन राम एज योर फादर, लुक अपॉन राम एज योर फादर, कहती है राम को अपने पिता दशरथ के समान मानना, देखना, लुक अपॉन करना दशरथ, लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ, लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, कि सीता को स्वयं मुझे ही मानना, एज योर मदर अपनी माँ के रूप में, लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और अयोध्या को यानी जंगल को अयोध्या मानना, गो माई डियर, अब जाओ मेरे प्रिय, ऐसा कहकर माँ उसको ये संदेश देती है लक्ष्मण को। देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन अवर क्लासेस, देयर आर एवर हमेशा से, सो मैनी थ्रिलिंग रोमांचित करने वाली स्टोरीज रही हैं हमारे क्लासिक शास्त्रों में, विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, विच विल इंस्टिल इनटू अस, इंस्टिल मीन होता है, इंस्टिल इनटू मतलब होता है निरंतर प्रयास से किसी के मन में कोई बात डाल देना, अस, जो अगर हम निरंतर उन क्लासेस को पढ़ें तो हमारे दिमाग में मोरल स्टैंड यानी नैतिक शक्ति, नैतिक बल प्रवेश कर जाए, which will lay down for us the line on which we have to conduct ourselves, कि अगर हम निरंतर इनको पढ़ें तो हम में सारी नैतिक शक्ति भर जाए जो हमारे आगे ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत कर दे जिन पर हमें चलना होता है, यानी which will lay down जो बिछा दे, for us हमारे लिए, the lines वो रूपरेखा यानी वो पंक्तियां, on यानी वो लाइन, on which जिस पर we have to conduct ourselves जिन पर हमें स्वयं चलना होता है। यानी अगर हम शास्त्रों को निरंतर पढ़ेंगे तो हमें मोरल स्ट्रेंथ आएगी, और वो मोरल स्ट्रेंथ आएगी जो हमारे आगे ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत कर देगी जिस पर हमें चलना होता है। गिव अस गुड विमेन वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, कहा गया है कि हमें एक अच्छी महिलाएं दो, हम वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हमको एक महान, हमारे पास एक अगर अच्छी महिलाएं होती हैं तो हमारे पास एक महान सभ्यता होगी, ग्रेट सिविलाइजेशन। गिव अस गुड मदर, हमें अच्छी माएँ दो, अच्छी माएँ दो यानी अच्छी माँ दो, विच विल हैव अ ग्रेट नेशन, अगर अच्छी माँ हमारे पास होती है, अच्छी माताएं होती हैं तो हमारा देश एक महान देश होगा। वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, एक महान देश हमारे पास होगा। वेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, वेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो आपकी नज़र में कई उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपल, लोगों को दें, दोज हु आर टॉट, जिनको सिखाया जाता है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, यानी उस संसार का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, जिसमें वे रहते हैं। अब वो कौन सा ज्ञान है? साइंस यानी विज्ञान, हिस्ट्री, जियोग्राफी, यानी भूगोल। एनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, यानी वो ये सारी चीजें आपको वो शिक्षा प्राप्त कराने में योग्य बनाती हैं। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल, आप लोगों को ट्रेन भी करते हैं, टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, कि जिससे वे टेक्निकल स्किल यानी तकनीकी योग्यता प्राप्त कर सके, एक्वायर कर सके, बाई विच, जिससे दे कैन अर्न अ लिवलीहुड, जिससे वे जीविका कमा सके। तो सीधी सी बात है, लेखक ये कह रहा है कि जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो आपकी दृष्टि में अनेक लक्ष्य होते हैं। अब जिनको शिक्षित किया जाता है, जिनको सिखाया जाता है, जो लक्ष्य लोगों को दिए जाते हैं, यानी जो शिक्षा सिखाई जाती है,
तो वो किस बात की होती है? जिसमें विज्ञान, इतिहास, यानी उस संसार की नॉलेज होती है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह नॉलेज हमें प्राप्त कराई जाती है, जो हमें इस योग्य बनाती है कि वो हम नॉलेज प्राप्त कर सकें, कि जिससे कुछ तकनीकी हमको ज्ञान अर्जित हो जाए और जिसके द्वारा अपनी जीविका को उपार्जन कर सकें, और लोगों को प्रशिक्षित करते हैं जिसके माध्यम से, यानी ट्रेन करते हैं लोगों को। तो देयर आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ड over as the object of education. These are still accepted the word over as the objects of education. These are still accepted, ये अभी भी ये स्वीकार किए गए, the word over पूरे संसार में as the object of education, यानी यही सारी चीजें साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह ही ये शिक्षा के उद्देश्य के रूप में पूरे संसार में स्वीकार किए गए। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, उस यानी वो शिक्षा जिसमें नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, उस संसार का ज्ञान होता है जिसमें आप रहते हैं। एंड टेक्निकल स्किल, वो तकनीकी योग्यता बाय विच यू कैन अर्न लिवलीहुड, और जिससे आप अपनी जीविका कमाते हैं, ये सब सिखाया जाता है। बट लेकिन what is there specific about the kind of education imparted in the institution of our country? What is there specific, अब विशेष क्या है about the kind of education imparted in the institution of our country, कि अब लेकिन अब वो स्पेशल बात क्या है, वो what is there specific, specific मतलब विशेष, about the kind of education, उस शिक्षा की विशेष प्रकार में, kind में, imparted in यानी वो कौन से प्रकार की विशेष शिक्षा है जो प्राप्त कराई जाती है, इम्पार्ट की जाती है, हमें विदित कराई जाती है इन द इंस्टीट्यूशन, उन संस्थानों में फॉर कंट्री, कि अब किस प्रकार की शिक्षा जो हमें हमारे देश के संस्थानों में प्राप्त कराई जाती है, वो क्या है, उसमें क्या विशेष है। तो वी हैव हियर्ड दैट, हम ये सुन चुके हैं कि द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मियरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन बट द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ। वी हैव हियर्ड, अभी हम ये सुन चुके हैं कि द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, इज नॉट मियरली, वो केवल, मियरली मतलब केवल, द एक्वायरिंग ऑफ स्किल, केवल स्किल यानी योग्यता को प्राप्त करना नहीं है, और इंफॉर्मेशन या सूचना को प्राप्त करना, बट लेकिन क्या है, द इनिशिएशन, इनिशिएशन मीन प्रवेश, इनटू अ हायर लाइफ, एक उच्च जीवन में प्रवेश है, initiation into a bird which transcends the bird of space and time, कि वास्तव में जो शिक्षा का मूल उद्देश्य वो केवल ये नहीं है कि हम कोई सूचना या कोई योग्यता प्राप्त कर लें, लेकिन क्या है, इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, कि शिक्षा ऐसी हो जो हमें बहुत उच्च जीवन में प्रवेश करा दे, पारलौकिक हायर लाइफ में ले जाए। इनिशिएशन इनटू वर्ल्ड, ऐसे संसार में ले जाए, विच ट्रांजेंट, जो आगे जाता है, श्रेष्ठ होता है, ट्रांजेंट भी होता है और अधिक आगे ले जाना, श्रेष्ठ कर देना हमें, जो श्रेष्ठ कर दे, द बर्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, यानी स्थान और समय की सीमा से जो परे ले जाए, ऊपर ले जाए, शिक्षा ऐसी हो। दो, यद्यपि द लेटर इन्फॉर्म्स, की बाद वाली जो शिक्षा है वो ये इन्फॉर्म सूचित करती है, एनिमेट्स, हमको ये इस चीज के प्रति हमें सूचित भी करती है और सजीव भी बनाती है, कि द फॉर्मर, यानी कहने का सजीव, एनिमेट्स द फॉर्मर, यानी जो बाद वाली है, जो बाद वाली शिक्षा ये कि हमारा जीवन एक उच्च स्तर का जीवन हो जाए, जो हमें समय और स्थान से ऊपर ले जाए। ये जो शिक्षा है वो पहले वाली जो शिक्षा है, यानी जो केवल स्किल और इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेना, उसको ये सजीव भी बनाती है। यानी कहने का मतलब है, अगर हम ऐसी शिक्षा पाएं कि जो हमारे जीवन को बहुत उच्चता में ले जाए, तो निश्चित ही हमारी जो ये शिक्षा है, जो तकनीकी वाली शिक्षा है, स्किल और इंफॉर्मेशन वाली शिक्षा है, ये सजीव हो उठेगी, जीवित हो उठेगी। तो दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, जो हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य रहता रहा है। फॉर सम सेंचुरीज, कई शताब्दियों तक, वी नेग्लेक्टेड अवर वुमेन फॉल्क, कि फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों तक, वी नेग्लेक्टेड, हमने नेग्लेक्ट किया, नजरअंदाज किया, अवर वुमेन फॉल्क, हमने अपनी स्त्री जाति को, स्त्री समाज को, अवर ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, हाउएवर, यद्यपि, हैज बीन समवॉट डिफरेंट, कुछ
हालांकि हमारी जो परंपरा रही वो कुछ कुछ समवट कुछ कुछ अलग रही, डिफरेंट रही। पुरा कल्पेशु नारी नाम मंदिरः बंधनः निश्चितः अध्यानाम्पका अध्यापनांक वेदानम गायत्री बकानम तथा। यानी पुरा कल्पेशु नारीणाम मंदिरः बंधना निश्चितः अध्यापनांक वेदानाम गायत्री वचनाम तथा। अर्थात प्राचीन काल में स्त्रियों द्वारा मंदिर में पूजन होता था, वेदों का वे पठन पाठन करती थी और गायत्री मंत्र का जप करती थी। प्राचीन काल में स्त्रियों को हमारी कुछ परंपरा अलग रही। वे मंदिर में उनका प्रवेश होता था, मंदिर में पूजन वंदन उनका निश्चित रहता था, अध्यापन वेदों का अध्ययन करती थी और गायत्री मंत्र को जपती थी। ये सब उनके लिए पहले निश्चित था। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में अवर विमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम। कि प्राचीन समय में अवर विमेन हैड द सेरेमनी, सेरेमनी मीन संस्कार, ऑफ उपनयन। कि प्राचीन समय में स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। दे वर एंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेदास, एंटाइटल्ड टू उनको अधिकार प्रदान था, स्टडी ऑफ वेदास वेदों के अध्ययन का उनको, देवर एंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेदास उनको वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त था। देवर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द चेंटिंग ऑफ गायत्री जप, देवर ऑल्सो एंटाइटल्ड उनको इस चीज का भी अधिकार था, टू द चेंटिंग ऑफ गायत्री जप, कि गायत्री मंत्र के उच्चारण अर्थात गायत्री जपने का भी अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर विमेन, ये सारी चीज हमारी स्त्रियों के लिए खुली थी, ओपन थी। बट अवर सिविलाइजेशन, लेकिन हमारी सभ्यता बिकेम अरेस्टेड, बंदी हो गई। लेकिन जो हमारी सभ्यता है बंदी हो गई। एंड वन द मेन साइंस ऑफ दैट डिके ऑफ अवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ विमेन। और जो वन द मेन साइंस ऑफ दैट डिके, और उस पतन, उस डिके का जो मेन मुख्य चिन्हों में से जो एक चिन्ह है वो है ऑफ अवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता की पतन का जो मुख्य चिन्हों में से, मुख्य संकेतों में से जो एक मेन संकेत है वो क्या है, इज द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, स्त्रियों का की पराधीनता, सब्जेक्शन। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद, थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के प्रयासों से, थ्रू मतलब होता है से, एक्सर्शन मीन प्रयास ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के प्रयासों से अ रिवोल्यूशन, एक क्रांति, हैज बीन इफेक्टेड इन अवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति प्रभावित हुई, अर्थात एक हमारे देश में क्रांति आई। एंड विमेन, और स्त्रियां आर कमिंग इनटू देयर ऑन, कमिंग इनटू देयर ऑन का मतलब होता है अपने सम्मान को फिर से प्राप्त कर रही हैं, और स्त्रियां अपने सम्मान को स्वयं फिर से प्राप्त कर रही हैं, अर्थात वे स्वयं अपने ऊपर अपने बल से खड़े हो रही हैं, या ये कहें कि और विकसित हो रही हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आगे भी हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।